आराध्य के श्री चरणों में वंदन। मुनि श्री जिनेश कुमार जी, मुनि श्री परमानंद जी के चरणों में सहभक्ति वंदना। उपस्थित श्रावक एवं श्राविकाओं, मुनि श्री जिनेश कुमार जी के प्रवचन हम सभी प्राय सुनते हैं और अनेक श्रावक श्राविकाएं नित्य सुनते हैं। अन्य माध्यम से भी मुनिश्री के प्रवचन हम सुनते रहते हैं और मुनिश्री ने अनेक प्रवचनों में स्वाध्याय की प्रेरणा दी थी। स्वाध्याय साहित्य से जुड़ा हुआ है और तेरापंथ धर्म संघ में साहित्य की एक अजस्र धारा बही है। मैं आचार्य महाप्रज्ञ जी के साहित्य की संक्षिप्त चर्चा करूं उससे पहले आचार्य भिक्षु जिन्होंने 38,000 पद्य परिमाण का साहित्य लिखा और नौ पदार्थ, आचार की चौपाई, अनुकंपा की चौपाई, विनीत अविनीत की चौपाई, इतनी महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे और आज तेरापंथ महिला मंडल के पाठ्यक्रमों में उनका अध्ययन भी करवाया जाता है। और आचार्य भिक्षु की विशेषता थी कि वे अपनी रचनाओं में आगम का प्रमाण भी प्रदान करवा देते थे, तो पता लगता कि भाई ये भगवती सूत्र से लिया हुआ है, ये उत्तराध्ययन से लिया हुआ है। ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी। हम जयाचार्य के साहित्य को देखते हैं। जयाचार्य ने 3.5 लाख पद्य परिमाण साहित्य लिखा और आगमों में जो सबसे बड़ा भगवती आगम है उसकी राजस्थानी में भगवती जोड़, उसकी रचना भी उन्होंने की, तो विशाल का एक ग्रंथ है। तो उनके साथ साथ उन्होंने अभी 24 का संगान किया गया, तो 24 अपने आप में एक भक्तिमय गेय काव्य भी है, तो साथ में इसमें तत्व की भी भरमार है। अनेक बातों में जहाँ बहुत मधुरता के साथ इसका संगान हो जाता है तो हमें तत्व की बातें भी पता लग जाती हैं। जैन दर्शन के जो पारिभाषिक शब्द हैं, योग, लेस्या, गुणस्थान, भाव, इसके संबंध में उनका जो गहन ग्रंथ है जीनी चर्चा, वह भी उन्होंने रचना की। और तेरापंथ धर्म संघ के मौलिक सिद्धांतों को व्याख्यायित करने के लिए प्रतिमा पूजा के संबंध में उन्होंने प्रश्नोत्तर तत्वबोध की रचना की। आश्रव के संबंध में, पुण्य पाप के संबंध में भरम विध्वंसन की रचना की। और संस्मरण साहित्य में देखें तो भिक्खु दृष्टांत एक बेजोड़ ग्रंथ है। आचार्य श्री तुलसी ने तो साहित्य की, विपुल साहित्य की रचना की। राजस्थानी, हिंदी, संस्कृत, गद्यात्मक, पद्यात्मक भाषा में देखें तो आचार्यों की जीवनी, चाहे वो माणिक महिमा हो, डालिम चरित्र हो, कालू यशो विलास हो, चंदन की चुटकी बली, सोमरस, नंदन निकुंज, मैं तिरु मेरी नाव तिरे, भरत मुक्ति, आषाढ़ भूति, यानी कितने ग्रंथ तो उन्होंने पद्यात्मक ही लिख दिए। मेरा जीवन मेरा दर्शन तो अनेकों संस्करण है, 30-40 संस्करण है, तो उनमें बहुत सारी बातें हैं। इसके सिवा भी उन्होंने संस्कृत भाषा के देखे योग का मनोनुशासनम, अगर जैन सिद्धांत दीपिका, जो जैन के तकनीकी शब्द है उनकी बहुत ही सुंदर सहज परिभाषा जैन सिद्धांत दीपिका में मिल जाती है। न्याय शास्त्र की दृष्टि से भिक्षु न्याय कर्णिका और संस्कृत में पंचसूत्रम आदि ग्रंथ उन्होंने लिखे। आचार्य महाश्रमण जी के साहित्य को भी देखे तो उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में, चाहे संवाद भगवान से हो, चाहे विजयी बनो, उनकी उत्तराध्ययन के साथ गीता की चर्चा हो, निर्वाण का मार्ग, परम सुख का पथ, 3 बातें ज्ञान की, 7 बातें ज्ञान की, क्या कहता है जैन वांग्मय, धर्म है उत्कृष्ट मंगल, शिलान्यास धर्म का, तो ऐसे अनेक ग्रंथ है जो हमें एक बहुत आलोक प्रदान करते हैं, जीवन की दिशा बदल देते हैं और सहज रूप से ये आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी के साहित्य को देखें तो एक विशाल साहित्य है।
मैं थोड़ी सी चर्चा उनके एक तरह से ये कहना चाहूंगा कि उनके साहित्य की एक परिक्रमा करते हैं। तो सन 1945 विक्रम संवत 2002 जब उनकी पहली पुस्तक जीव अजीव आई थी, यानी आज से अगर हम देखें तो करीब करीब 8 दशक पहले, तो जीव अजीव पुस्तक ये भी एक सहयोग की बात है कि श्री डूंगरगढ़ सभा ने उसका प्रकाशन करवाया था और डॉक्टर जेठमल जी बंसाली आदि श्रावक जो साध्वी संघमित्रा जी के संसार पक्षीय पिता है, उन्होंने उसको धारा और ये वहां पर प्रकाशित हुई। उस पुस्तक को जब देखते हैं कि भाई 8 दशक पहले लिखी हुई वह पुस्तक भी कितनी महत्वपूर्ण है। तत्व ज्ञान के प्रवेश द्वार में सीखने के लिए 25 बोल का थोकड़ा सीखना होता है, और उसकी जो सरल सुंदर व्याख्या, कितने बिंदुओं पर उन्होंने व्याख्या की है, चाहे वह आत्मा की बात हो, चाहे वचन योग और वचन गुप्ति की बात हो, वनस्पति काय में किस तरह से होता है जीवों की उत्पत्ति का, तो बहुत ही सुंदर। और एक तरह से माने तो आज भी जीव अजीव जहां भी तत्व के क्षेत्र में अगर प्रवेश करना है तो जीव अजीव को तो निश्चित रूप से पढ़ना ही है। तो उसके बाद के यदि देखें तो 1945 के बाद में जब अनवर्त आंदोलन प्रारंभ हो गया तो अनवर्त के संबंध में अनेक जिज्ञासाएं आती, उनका विवेचन करते तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक पुस्तक लिखी अनवर्त की दार्शनिक पृष्ठभूमि। हालांकि वह प्रकाशित बहुत बाद में हुई, किंतु उस समय की जो बातें थी तो उसमें अनेक प्रश्न आते कि भाई क्या ये अनवर्त नया है क्या, तो आपने नया क्या दिया, और उसके बाद में जब ये ऐसा नहीं करूंगा तो कई विद्वानों की बात आई कि भाई आज में इसमें आपका रचनात्मक नहीं है, ये तो ना की बात करती है। तो भी उन्होंने उसका बहुत सुंदर उत्तर दिया कि भाई निषेध होने मात्र से उसकी कोई उपयोगिता समाप्त नहीं होती। आचार्य विनोबा भावे ने जो सत्य महाव्रत के संबंध में बात की कि भाई सत्य का अनवर्त कैसे हो सकता है, तो उसका भी उन्होंने अपेक्षा से उत्तर दिया। तो इस प्रकार अनवर्त के माध्यम से जो अनेक बातें प्रश्न आए, या अनवर्त क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो उसको बहुत ही अच्छे ढंग से तार्किक ढंग से उस पुस्तक में हम पढ़ सकते हैं। यात्रा के संबंध में जब कलकत्ता पधार रहे थे, 1959 का चातुर्मास जब कलकत्ता था और मध्य में जब बनारस आया, और उस समय तक संस्कृत का विकास कालूगनी ने प्रयास जो किया था और गुरुदेव तुलसी ने जो एक परिश्रम किया कि यहाँ तक साधुओं को कहा कि भाई 1-1 महीने तक आपको संस्कृत के सिवाय एक शब्द भी नहीं बोलना है, इस तरह का प्रयोग करके, तो आचार्य महाप्रज्ञ जी जो मुनि नथमल जी के रूप में थे तो वो तो संस्कृत के एक प्रकांड विद्वान बन गए थे। तो बनारस में जो संस्कृत के अनेक कार्यक्रम हुए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी हुए, तो वहां पर पहली बात तो संस्कृत भाषा में काव्य बनाना और उसके बाद में आंसू कविता करना, यानी तत्काल आपको कविता बनानी है। और उसके बाद में उससे भी आगे की बात होती है समस्या पूर्ति, कि भाई आपको एक समस्या दी, उसके समस्या के समाधान में भी आपको संस्कृत में ही एक छंद और पद्य बनाना है। तो वो सारी जो चीजें हुई तो उन्होंने एक पुस्तक आई थी अतुल तुला, तो उनमें वो सारी बातों का एक वर्णन है। तो आज भी पढ़ते तो बड़ा आनंद आता है कि भाई किस प्रकार से उनकी प्रज्ञा जागृत थी, और इसीलिए उनको बाद में महाप्रज्ञ अलंकरण आचार्य तुलसी ने विक्रम संवत 2028 में दिया था। तो अतुल तुला के बाद में या कलकत्ता पधारने के बाद में जब वापस राजनगर पधारे, उस समय तेरापंथ 2 शताब्दी का वर्ष था, और गुरुदेव तुलसी ने एक संकेत दिया कि वे आचार्य भिक्षु को दार्शनिक रूप में प्रस्तुत करो। और उस समय जो पुस्तक आई भिक्षु विचार दर्शन, और भिक्षु विचार दर्शन से एक तरह से पूरा वातावरण बदल गया। और यही कारण है जब सतकोड़ी मुखर्जी जो नालंदा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति थे, उनके सामने जब ये सामने सिद्धांत गए, साध्य और साधन का सिद्धांत गया, तब उनके मुख से ये निकला था कि भाई आचार्य भिक्षु ने मारवाड़ में जन्म लिया, अगर वह जर्मनी में जन्म लेते तो आज कांट से भी अधिक प्रभावशाली दार्शनिक होते। तो ये जो रखा और उनका जो रूप था, और जो हम ये कहते हैं कि भाई तेरापंथ का एक नया रूप सामने आया, तो भिक्षु विचार दर्शन के रूप में आया। और इस बीच में उन्होंने विक्रम संवत 2005 से 2010 के मध्य जैन
धर्म के मौलिक सूत्र नाम की जो पुस्तक 2 भागों में आई थी, जो आज वर्तमान में हम जो देख सकते हैं, जैन दर्शन मनन और मीमांसा, ये एक ऐसी पुस्तक है जिससे मुनि नथमल जी का एक दार्शनिक स्वरूप हम सबके सामने आया। और हम ये बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि विश्व के सुप्रसिद्ध दार्शनिकों में एक नाम आचार्य महाप्रज्ञ जी का लिया जाता है। हम उसमें देखते हैं कि जैन धर्म की संस्कृति की कोई बात है, श्यादवाद की बात भी है, कर्मवाद की बात भी है, आचार मीमांसा भी है, ज्ञान मीमांसा भी है, प्रमाण मीमांसा भी है। मेरे सामने भाई राकेश बैठा है, ये 2006 में जैन विश्व भारती से एमए की परीक्षा दे रहा था, 5-6 में पाठ्य सामग्री आई नहीं, तो मैंने उस समय कहा कि भाई जैन दर्शन मनन मीमांसा पढ़ लो, वो सारी पाठ्य सामग्री उसमें मिल जाएगी, क्योंकि उसके जो 4 पेपर है, जैन परंपरा और संस्कृति, आचार मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और प्रमाण मीमांसा, ये सब बातें उसमें आ जाएगी। तो उस पुस्तक का इतना प्रभाव पड़ा कि उसमें उन्होंने समन्वय की एक ऐसी नीति भी अपनाई कि दिगंबर संप्रदाय के भी प्रमुख व्यक्तियों और आचार्यों को ऐसा लगा कि भाई आचार्य महाप्रज्ञ ने तो हमारे जो मान्यता है उनका भी बहुत अच्छा उल्लेख किया है, चाहे वह स्वप्न की बात हो, चाहे और कोई बात हो। और वैसे भी आचार्य महाप्रज्ञ जी आचार्य कुंद के साहित्य पर भी बहुत बार लिखते हैं। उनकी एक जो पुस्तक और थी, समय सार निश्चय और व्यवहार, उसमें आचार्य कुंद के जो समय वाली बात थी उस बात को भी उन्होंने लिया था। और विद्यानंद जी के साथ उनका एक बहुत ही प्रीति का संबंध था, दोनों एक दूसरे के प्रशंसक भी थे, बहुत बार उनका मिलना भी होता था। भिक्षु विचार दर्शन के बाद में मुझे याद आता है 1967 जब अनवर्त साधना शिविर अनवर्त भवन में लगा, जिसमें दादा धर्माधिकारी, जैनेन्द्र कुमार आदि हुए, तो उस समय जो एक पुस्तक आई थी, मैं, मेरा मन और मेरी शांति, जिसका अंग्रेजी संस्करण भी अगर आप पढ़ना चाहे तो आई एंड माइंड के रूप में उपस्थित है। तो वहां जो उनका क्रांतिकारी स्वरूप जो धर्म के बारे में आया था, जो बात ये कहती है कि भाई धर्म के ये जो 3 रूप हैं, एक उपासना का, एक नैतिकता का और एक अध्यात्म का। और कई बार हम देखते हैं कि भाई आचार्य महाप्रज्ञ जी के प्रवचन सुन ले या आचार्य तुलसी के सुन ले तो उनमें बहुत साम्यता भी होती है। वो बात उन्होंने वहां पर कही थी, संप्रदाय की बात भी कही थी। उन्होंने कहा कि भाई किसी से पूछा जाए कि भाई अहिंसा क्यों अच्छी है, तो उसका उत्तर होता है कि भाई वह शास्त्रों में लिखा है ना। तो जब जब शास्त्र अनुभूति बढ़ती है और आत्म अनुभूति घटती है तब धर्म तेजस्वी नहीं होता है। फिर उन्होंने ये परलोक के भय और स्वर्ग के प्रलोभन से दूर रहकर धर्म की एक निर्मल चेतना के रूप से काम धर्म को करने की सलाह दी। तो ये जो उन्होंने धर्म क्रांति के रूप में दिया, तो ऐसा लगा कि भाई ये कोई धार्मिक आचार्य लिख रहा है या कोई बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी इन विचारों को लिख रहा है। और उनकी जो मुक्त चर्चाएं होती, दादा धर्माधिकारी के साथ एक बार ऐसी चर्चा हुई और उसका उसमें उल्लेख किया गया है। उन्होंने कहा कि भाई व्यक्ति ऐसी अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है और उसके बाद में ये धर्म से अगर समाधान नहीं मिलता तो फिर इसको समुद्र में फेंक देना चाहिए। वहां पर आचार्य महाप्रज्ञ जी ने हमेशा ये कहा कि धर्म समाधान प्रदान करता है। और उनकी बाद में एक पुस्तक भी आई थी, धर्म मुझे क्या देगा, और वो ये कहते भी थे कि धर्म के आचार्य को उपायज्ञ भी होना चाहिए। और अगर आपका समाधान नहीं हो रहा है तो आपको ये समझना चाहिए कि या तो दवाई सही नहीं है या निदान सही नहीं हुआ है, नहीं तो धर्म आप करें तो आपको चित्त समाधि मिलेगी, शांति मिलेगी। और उनका तो ये भी कथन था कि उस क्षण भर के लिए आपको मुक्ति जैसा ही मिल जाएगा। 1967 के बाद में 1974 में अनेक पुस्तकों है, बहुत सारी है, लेकिन एक समय की सीमा में थोड़ी सी पुस्तकों का उल्लेख करना चाहूंगा। 1974 जब भगवान महावीर की 25वीं निर्वाण शताब्दी हुई, उस समय उन्होंने लिखी थी सरमन महावीर। और सरमन महावीर की विशेषता हुई कि भगवान महावीर के जीवन को तो हमने अनेक बार सुना था, लेकिन उन्होंने उनको नए रूप में लिखा। वहां चंड कौशिक, चंदनबाला, सूलपानी की जो भी घटना थी तो कहीं पर उन्होंने मैत्री के साथ उसको जोड़ा, कहीं सहिष्णुता के साथ जोड़ा। और जो उत्पल उनके स्वप्न देखता है तो वहां उसको चक्रवर्ती के साथ जोड़ा। उसके साथ साथ में वो आदिवासी क्षेत्र में और में गए तो वहां उन्होंने लिखा कि मैंने भगवान महावीर से संपर्क किया, मेरी आवाज लौट कर आ गई। फिर मैंने सुधर्मा से किया, जम्बू स्वामी से किया, और बाद में देवर्षि गणि क्षमा शर्मन ने बताया कि देखो मैंने
ये संकेत दिया है, ये इस वर्ष में वज्र भूमि में गए थे, सुमय भूमि में गए थे और आदिवासियों ने बहुत कष्ट दिए थे। तो श्रमण महावीर चाहते, तो हम तो ये चाहते थे कि भाई ये जैन धर्म की एक भगवान महावीर की जीवनी के रूप में एकदम से मान्य हो जाए, लेकिन वह संभव नहीं हुआ। लेकिन जिन्होंने भी तटस्थ दृष्टि से श्रमण महावीर को पढ़ा है तो उनको लगा कि भाई आज के युग में महावीर को उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से प्रतिष्ठित किया है। मतलब जो जैन नहीं है उनमें भी एक नए चिंतन की सृष्टि हुई। और महावीर से संबंधित उनके पुस्तकें, उन्होंने महावीर को एक नए रूप में इस तरह पेश किया कि महावीर का अर्थशास्त्र उन्होंने लिखा। पश्चिमी जगत में जब गया तो उन्होंने लगा कि भाई 2500 वर्ष पहले भी अर्थशास्त्र पर इतना चिंतन करने वाला कोई व्यक्ति हुआ है। और आज जब हम जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हैं तो महावीर के अर्थशास्त्र की बात सामने आती है। 1985 में जब आचार्य श्री तुलसी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, और मैं कई बार सोचता हूँ कि वे आचार्य तुलसी के इतने विशाल साहित्य में अगर किसी एक पुस्तक पढ़ने की अगर सलाह देनी है तो 1985 में जो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने लिखा था धर्म चक्र का प्रवर्तक, वो पुस्तक पढ़ने से आचार्य तुलसी के संक्षेप में हम बहुत अच्छी तरह से उसकी जानकारी पा सकते हैं। इस बीच में उसकी एक दो घटनाएं तो बड़ी प्रमुख है, क्योंकि उसमें रायपुर चूरू की घटनाएं हैं और उसमें उपाध्याय अमर मुनि ने जगत गुरु शंकराचार्य को जो एक पत्र लिखा था जैन एकता की दृष्टि से भी, और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से वो पत्र लिखा था, तो बड़ा आनंद आता है। उसमें राजस्थान पत्रिका में जब चूरू का प्रकरण चल रहा था तो एक संपादकीय भी आया था, जयप्रकाश नारायण आए थे, उसकी बातें भी उसमें आई हुई है। तो इस तरह से वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। और उसके बाद में तुलसी विचार दर्शन में भी अनुवर्त को समझने के लिए बहुत अच्छी सामग्री मिल जाती है। योगक्षेम वर्ष में जब 360 दिन का एक चार्ट बन गया तो मुझे तो कभी कभी, जब पिछली बार भी मुनि श्री दिनेश कुमार जी का चातुर्मास साउथ कलकत्ता और अभी था, तो आपने भी उसी तरह चातुर्मास के जो विषय दे दिए गए तो बिल्कुल योगक्षेम वर्ष की याद आ जाती है कि भाई किस तरह से उन्होंने विषय दिए थे। तो इस तरह ये प्रेक्षया ध्यान के साहित्य में जाएं तो आभा मंडल, किसने कहा मन चंचल है, जैन योग, अपानंग शरणं गच्छामि, सबसे मुझे अच्छी पुस्तक लगती है अपना दर्पण बिंब और प्रतिबिंब बिंब, उसमें 5 उप संपदाओं का जो वर्णन किया गया है वो बहुत सुंदर है। और अमूर्त चिंतन तो बहुत आनंद है। और मैं तो मुनि श्री से निवेदन करूंगा कि भाई आगामी दिनों में कभी पूरे दिन की एक साहित्य परिक्रमा की एक कोई संगोष्ठी अच्छे स्तर पर अच्छे विद्वानों को बुलाकर की जाए तो बड़ा आनंद आएगा और सबको एक नई प्रेरणा भी मिलेगी। और चूंकि समय की सीमा देखते हुए मैं अब एक याद बात करता हूँ, मुनि श्री मोहन लाल जी आमेट की पुस्तक बूंद बूंद बादली, जिसको मैं भिक्षु दृष्टांत में जो संस्मरण साहित्य है कालूगनी के जीवन में कि उसी शैली में कम शब्दों में पूरी बात आ जाए वैसा उसमें लिखा गया है। आचार्य महाप्रज्ञ जी को समझने के लिए अगर साहित्य पढ़ना है तो महात्मा महाप्रज्ञ आचार्य महाश्रमण जी की या साध्वी प्रमुखा जी की महाप्रज्ञ प्रबोध, और आचार्य महाप्रज्ञ जी की जो पद्यात्मक रचनाएं हैं ऋषभ बयान, तुलसी यशो विलास, तो वो बहुत कम लिखते थे लेकिन उनकी भी पद्यात्मक पुस्तकें आई हुई है। और अब मैं मुनि श्री दिनेश कुमार जी की जो पुस्तक 1995 3 दशक पहले जैन ज्ञान प्रश्नोत्तरी, और मैं ये कह सकता हूं कि पूरे भारतवर्ष में अगर प्रश्नोत्तरी के कोई क्रम में देखते हैं तो या तो मंत्री मुनि सुमेरमल जी की अवबोध या मुनि श्री की जैन ज्ञान प्रश्नोत्तरी या जैन तत्व ज्ञान प्रश्नोत्तरी, उनके प्रति सबका एक आकर्षण रहता है। मुनि श्री ने मुझे अवसर दिया और मुझे बड़ा आनंद आया। वैसे अनेक पुस्तकें हैं जिनको बताने में समय रहता तो बड़ा आनंद आता, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए अपनी बात को यहीं संपन्न करता हूँ। ओम अरहम। सुशील जी बाफड़ा ने आज महाप्रज्ञ जी के साहित्य के बारे में बताया और साहित्य के बारे में बताया, और इनको इंटरेस्ट भी है, इनको रुचि भी है, और पढ़ते भी है और पढ़ाते भी है, पढ़ते भी है पढ़ाते भी है। और ऐसे तो हम कई वर्षों से इनको जानते हैं, लेकिन इस बार हमारा ज़्यादा इनके साथ काम पड़ा और समझाने का तरीका भी अच्छा है।
विनम्रता का भी गुण है। और आज जो साहित्य के बारे में बताया, साहित्य दर्पण है। जैसे दर्पण में देखने से अपना प्रतिबिंब नजर आता है, उसी प्रकार साहित्य का वाचन करने से आंतरिक शक्तियां उद्घाटित होती हैं, लब्धि को भी हम प्राप्त कर सकते हैं और कर्म से करके मोक्ष को भी प्राप्त हो सकते हैं। तो मैं सुशील जी के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। ज्ञान दर्शन साहित्य तब के क्षेत्र में आगे बढ़े, खूब शासन की सेवा करे, आत्मा की आराधना करे। हम जागृति ने भी गीत गाया, इसके प्रति भी खूब आध्यात्मिक मंगल कामना। सुने मंगल पाठ। हाँ, थोड़ी देरी होगी।